Audio Jungle. फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा@स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व में प्रथम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में खोला गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम आदित्य है। सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, जिसे कि परागणकारी पार्क भी कहते हैं, किस राज्य में खोला गया है? तो पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो रेबीज मुक्त राज्य भारत का पहला गोवा बना है। इसको समझ लेते हैं। रेबीज रोग वायरस से होने वाला रोग है, जो पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी एवं चमगादड़ आदि के काटने से शरीर में प्रवेश कर जाता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का पहला टीबी फ्री केंद्र शासित राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टीबी फ्री केंद्र शासित राज्य बना है। टीबी मीन्स की एक बीमारी, जिसे कि क्षय रोग और तपेदिक भी कहते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप लॉन्च किया है? तो पहला स्मार्टफोन ई वोटिंग ऐप लॉन्च तेलंगाना द्वारा किया गया है। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। हर घर जल मिशन को लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हर घर जल मिशन को लाने वाला भारत का पहला देश गोवा बना है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना है, जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। देश की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भारत के अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की पहली
भारत की पहली शतरंज एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में भारत की पहली शतरंज एकेडमी बनाई जाएगी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो सांची में बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। देश के पहली डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया है। हवा को शुद्ध करने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हवा को शुद्ध करने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हैं। भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। देश का पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में देश का पहला नौका पुस्तकालय शुरू किया गया है। किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है? तो गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है। देश का पहला आंधी तूफान और अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में पहला आंधी तूफान और अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। किस राज्य ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया है? तो केरल राज्य ने लैंगिक समानता की दिशा में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया है। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो गोपाल कृष्णन को आरबीआई द्वारा आरबीआई हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो पिनाराई विजयन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया है। किस भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न में जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को मेलबर्न में जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर कौन बना है? तो विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलांगरा हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेलवे स्टेशन, जिसे कि रेडियो चिनार कहते हैं, कहाँ शुरू किया गया है? तो इसे सोपोर में शुरू किया गया है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सोमा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। किसने देश के पहले स्वदेशी विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो राजनाथ सिंह ने देश के पहले स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये मिताली राज बन गई हैं। यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो संजय दत्त यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये गीता मित्तल बनी हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो
तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो केवड़िया शहर जो है ये देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो माबिया सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाले देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये भुवनेश्वर बना है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लॉरेल हवर्ड ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाले भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये पुरी बना है जो कि उड़ीसा में है। हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में IOC ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। भारत की पहली पौड़ टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जा रही है? तो नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के लिए शुरू की जा रही है। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ शुरू की गई है? तो ये कुल्लू में शुरू की गई है और ये फ्रूट चीन से लाया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज दिया जा चुका है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 100% लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। भारत का पहला निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बना है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है। कोविड-19 प्राप्त करने वाले पहले कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाले यहाँ पे टीका होगा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये मनीष कुमार हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस शहर में पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो नोएडा में बनाने का फैसला किया है। भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। मवेशियों की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए लॉन्च हुई भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम इंडिगो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत का कौन सा न्यायालय न्यायिक कार्यवाही लाइव दिखाने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो ये गुजरात बना है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का पहला ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% ऑर्गेनिक खेती वाला जिला बन गया है? तो गुजरात का डोंग जिला जो है वो 100% ऑर्गेनिक खेती वाला जिला बन गया है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर जिसे कि रोविंग सिनेमाघर भी कहा जाता है कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। भारत की पहली खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद जो कि गुजरात में है किया गया है। कौन सा भारतीय शहर हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो लेह शहर हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में कार्बन वॉश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ में कार्बन वॉश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है।
महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड जो राज्य है वो भारत की महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला एक्वाटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो देश का पहला एक्वाटिक किंगडम शहर बेंगलुरु में खोला गया है। आंगनबाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात जो है ये आंगनबाड़ी के बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है? तो केरल राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई है। भारत का सैटेलाइट फोन वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला सैटेलाइट फोन वाला नेशनल पार्क बना है। QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो वन विहार QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बना है। भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो पटना शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। किस राज्य ने पशुओं के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ड्राइवरलेस होगा। ड्रोन द्वारा दवाओं की डिलीवरी किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मेघालय राज्य द्वारा ड्रोन द्वारा दवाओं की डिलीवरी शुरू की गई है। विश्व के किस पहले देश द्वारा जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा जानवरों के लिए कोविड-19 टीका विकसित किया गया है। जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया गया है? तो कॉर्निवेक कॉव के नाम से जानवरों के लिए पहला कोरोना वायरस टीका विकसित किया गया है। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पांचवा है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं, जो कि अभिनेता हैं। भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। देश के पहले अपंग क्लिनिक का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो चंडीगढ़ राज्य में अपंग क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? तो 2021 में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली 150 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं। ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो अलका मित्तल ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। हाल ही में कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार किस नस्ल की भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो बन्नी नस्ल की भैंस के बछड़े का जन्म IVF तकनीक से हुआ है। हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहाँ बनाई जाएगी? तो ये गुजरात में बनाई जाएगी।
भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस भारतीय राज्य में की जाएगी? तो कर्नाटक राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का क्या नाम है? तो अंशु मलिक हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीता है। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो राजस्थान राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य केरल बना है। नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला केंद्र शासित कौन सा बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना है, जिसने नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला गया है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये चीन है। लॉकडाउन कोविड-19 महामारी के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कोविड-19 के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? तो 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सोलर किचन गांव कौन सा बना है? तो भारत का पहला सोलर किचन गांव बांचा बना है। देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला डायनासोर पार्क गुजरात में खोला गया है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो मेरठ में पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। किस भारतीय राज्य ने देश का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने देश का पहला कवक पार्क विकसित किया है। इंटरनेट सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, यह घोषणा करने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारत में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती पहली बार शुरू हुई है। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? तो हिलाल अहमद पहले भारतीय पायलट बने हैं जो कि राफेल उड़ाएं। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो ये शिवांगी सेन बनी है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। सांग यीन हंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। यह किस देश से है? तो ये हांगकांग से हैं। अटलांटिक महासागर पार करने वाले दुनिया के पहले मानव रहित बोट का नाम क्या है? तो अटलांटिक महासागर पार करने वाले दुनिया के पहले मानव रहित बोट का नाम माई फ्लावर 400 है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लॉरेंस डेस्कार्स बनी है। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? तो नॉर्वे देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी। नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नामित की गई हैं? तो आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नामित की गई हैं। भारत के स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई कोड को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसे भूटान में लॉन्च किया गया है। भूटान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस के लिए पहला अभयारण्य स्थापित किया जाएगा।
दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने विकसित की है? तो ये जर्मनी द्वारा की गई है। किस देश ने अपना पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसे चीन के द्वारा भेजा गया है। अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली बगीर व्यक्ति कौन बनी है? तो ये मोहम्मद ओब्रायन बने हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो लग्जमबर्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली मंत्री बनी है जो कि भारतीय मूल के हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।